एलडीओ को नई टाउनशिप के लिए सीधे कृषि भूमि बदलने का अधिकार। योगी सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीओ को नई टाउनशिप के विकास के लिए एक बड़ा अधिकार दिया है। अब एलडीओ को सीधे कृषि भूमि को आवासीय भूमि में बदलने का अधिकार मिल गया है। इससे शहरी विकास की परियोजनाओं में तेजी आएगी और नई आवासीय कॉलोनियों का निर्माण आसान हो जाएगा। लखपति दीदी बनाने का बड़ा लक्ष्य। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में 1 करोड़ लखपति दीदी लखपति महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य बनाने के लक्ष्य पर काम करने की बात कही है। यह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राम मंदिर पर फहराई जाने वाली पताका की खासियत। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के शिखर पर फहराई जाने वाली पताका झंडा की जानकारी सामने आई है। यह पताका 22 फीट लंबी, 11 फीट चौड़ी है और इसका वजन लगभग 2.5 किलो है। यह न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की भव्यता को भी दर्शाती है। बिजली की दरों में लगातार 6 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं। उत्तर प्रदेश में लगातार 6 साल से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। डिस्कॉम से वितरण कंपनियां के मुनाफे में रहने के कारण उपभोक्ताओं को राहत मिली है। यह आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। 500 से अधिक बेरोजगार परिचालकों को फिर से नौकरी। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिंक की डीजल और सीएनजी बसों का परिचालन बंद होने से बेरोजगार हुए 500 से अधिक परिचालकों को उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर से नौकरी देने जा रही है। परिवहन निगम इन्हें संविदा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखेगा, जिससे उनके 15 साल से अधिक के अनुभव का लाभ मिलेगा और उनकी आजीविका सुरक्षित होगी। बनारस में इंडियन शकीरा गौरी ने बनारस में धमाल मचाया और कुल्हड़ चाय का आनंद लिया। 19 देसी घी नमूना फेल। गाजीपुर में 1439 किलो देसी घी का नमूना जांच में फेल हो गया है। इसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व मिले हैं। कानपुर सागर हाईवे पर जाम। कानपुर सागर हाईवे पर भारी जाम लगा, जिसके कारण वाहनों की कतारें 25 किलोमीटर तक लंबी हो गई। गोरखपुर वाराणसी 4 लेन हादसा। गोरखपुर वाराणसी 4 लेन पर तेज रफ्तार बोलेरो एक टाटा मैजिक से टकरा गई और कई बार पलटने के बाद खुद ही सीधी खड़ी हो गई। कचहरी ब्लास्ट बरसी। वाराणसी में कचहरी ब्लास्ट की बरसी पर वकीलों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठाई। विंध्यवासिनी मंदिर की घटना। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर के दान पात्र से चोरी का प्रयास हुआ, जिसके आरोपी को सीसीटीवी फुटेज की मदद से हिरासत में लिया गया। खादी महोत्सव। लखनऊ में 21 नवंबर से खादी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। इसमें वाराणसी की रेशमी साड़ियों समेत कई फेमस स्वदेशी उत्पाद भी मिले हैं। राम मंदिर की पताका। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर फहराई जाने वाली पताका झंडा की खासियत सामने आई है। यह 22 फीट लंबी, 11 फीट चौड़ी है, जिसका वजन लगभग 2.5 किलो है। हापुड़ में बवाल। हापुड़ में किसान की मौत के बाद बवाल हुआ। भाजपा विधायक का वीडियो। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह के साथ डांस करते दिखे और लखनऊ वालों से नशे से दूर रहने की अपील की। सपा प्रमुख का बयान। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआई को लेकर बड़ा बयान दिया और चुनाव आयोग से इस पर मांग की। लखपति दीदी लक्ष्य। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम करने के लिए कहा है। आरएसएस की टोलियां। प्रयागराज में आरएसएस की लगभग 16,000 टोलियां घर घर साहित्य पहुंचाकर लोगों को राष्ट्रीयता की भावना को सशक्त करने का प्रयास कर रही है। आरएसएस की फंडिंग पर सीएम योगी का बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को फंडिंग कौन करता है। उन्होंने कहा कि संघ ने कभी सौदेबाजी नहीं की। शिक्षक प्रदर्शन। टीआईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और जंतर मंतर पर धरना दिया। एआई और कोडिंग मास्टर। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के लगभग 20,000 बच्चे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के मास्टर बनेंगे।
सरकारी स्कूलों में बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की यह एक अच्छी पहल है। प्रदूषण पर एक्शन। नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह नियम यूपी के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है। टाउनशिप को लेकर फैसला। योगी सरकार ने नई टाउनशिप को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए खुद कृषि भूमि को आवासीय भूमि में बदलेगा। कानपुर तहसीलदार निलंबित। कानपुर की नरवल तहसीलदार विनीता पांडे को कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते निलंबित कर दिया गया है। अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके लिए डिटेंशन सेंटर भी बनाए जाएंगे।